दोस्तों मार्च का लास्ट महीना चल रहा और अभी तक आपके मोगरे के पौधे में फूल कलियां नहीं बना रही है। तो दोस्तों इस चीज़ के इस्तेमाल से ही आपके मोगरे के पौधे में भर भर के फूल और कलियां बनेगी और बहुत ही सुंदर फूल आएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोगरे के पौधे में बहुत सारे फूल आए थे दोस्तों, और बहुत सारा फूल जो है अभी सूख रहे हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से आपके भी मोगरे के पौधे में आएंगे अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने मोगरे के पौधे में। ये देखिए ऐसे ही भर भर के फूल और कलियां बनेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा, आपका पौधा लस ग्रीन दिखेगा। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल करना है आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा होता है यह एक गर्मियों वाला पौधा होता है। दोस्तों जितनी अच्छी गर्मियाँ देती है पौधे में उतने ही ज़्यादा भर भर के फूल आते हैं, कलियाँ बनती है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपका पौधा एक भी बार कलियाँ नहीं बनाई है और अगर कलियाँ बना भी रही है तो वो कलियाँ सूख के गिर जा रही है, फूल में नहीं खिल पा रही है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस पौधे को जो है 4 से 5 घंटे के धूप में रखिए, या तो फिर दोस्तों हो सके तो इस पौधे को आप दिन भर के धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इसको जितनी अच्छी धूप लगेगी पौधा उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा, पौधा उतना ही अच्छा हेल्दी ब्रांचें निकालेगी और फूल और कलियां बनेगी। और जो कलियां बनेगी दोस्तों वो सूख के गिरेगी नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में कलियां बनेगी और पौधा आपका फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप अपने पौधे को ऐसे जगह पे रखे हुए हैं जहाँ बहुत ही कम धूप मिल पा रही है, तो पौधे को आप जो है दोस्तों ऐसे जगह पे शिफ्ट कीजिए जहाँ से उसको पूरे दिन भर का धूप लगे, या तो फिर दोस्तों पौधे में 4 से 5 घंटे या 6-7 घंटे की धूप आ ही जाए, उस जगह पे आप पौधे को रख सकते हैं। दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, मोगरे के पौधे में मोगरे की मिट्टी जो है उसकी गुड़ाई करते रहना, मिट्टी की गुड़ाई करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो गुड़ाई करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है गमले की मिट्टी में जितने भी घास वगैरह है उसे आपको साफ कर लेना, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको मिट्टी की जो है गुड़ाई करनी है और मिट्टी की गुड़ाई आपको 15 दिन में एक बार जरूर करनी है दोस्तों। जितनी जल्दी हो सके आप उतने ही जल्दी कीजिए, 15 दिन में, 20 दिन में या 12 दिन में, उससे पहले नहीं करनी है ना उससे लेट करनी है। जितनी हो सके आप 8 दिन के बाद से पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 8 दिन होते होते जब हम पानी वगैरह देते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, जिसके कारण हमारा पौधा जो कलियाँ बनाती है वो भी सूख के गिर जाती है, क्योंकि उसकी रूट जो है दोस्तों वो फैल नहीं पाता है और उसके रूठों तक खाना पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से भी पौधा जो है अपने कलियों को सुखा के गिराने लगता है। तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 10 से 15 दिन में, 20 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर कीजिए, ये देखिए इस तरह से। दोस्तों गुड़ाई करने से क्या होती है, मिट्टी की संचार अच्छी बनी रहती है, धूप पहुंचती, हवा पहुंचती है, जिससे मिट्टी में कोई तरह के फंगस वगैरह नहीं रहती है, चींटियाँ नहीं रहती है और मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। दोस्तों मोगरे में फूल नहीं आने का तीसरा कारण होता है उसकी ब्रांचें। दोस्तों मोगरा एक ऐसा पौधा है जिसकी नई नई ब्रांच में ही हमेशा फूल आते हैं, कलियाँ बनती है। अगर पुराने ब्रांच हो गए हैं तो पुराने ब्रांच में कभी भी फूल नहीं आएंगे, या तो फिर दोस्तों जो ब्रांच फूल आके सूख गई है उस ब्रांच में भी कभी भी फूल नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पौधे में अभी तक एक बार भी फूल और कलियां नहीं बनी है और आपका पौधा सिर्फ ब्रांच लेके ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये देखिए इस तरह से मेरे पौधे में जिस तरह से जितनी ब्रांच निकली हुई है सभी में जो है कलियां बन रही है, इस तरह से अगर आपके पौधे में नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जितने भी लंबे लंबे ब्रांच ऊपर की ओर बढ़ रही है उस ब्रांच को आपको जो है इतने से जो है देखिए 1 से 2 इंच नीचे से टिप कर देनी है। टिप करने से क्या होती है दोस्तों, पौधे में नई ग्रोथ आती है, नई फुटाव आती है और उसी में जो है कलियां बनती है। लेकिन मेरे पौधे में ऐसा नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने भी ब्रांचें निकली हुई है, आप देखिए बहुत सारे ब्रांच निकली हुई है और पौधा मेरा बहुत ज़्यादा हरा भरा घना भी दिख रहा है। तो इसमें जितने भी ब्रांच है दोस्तों सभी में जो है कलियां बन रही है, एक भी ब्रांच नहीं है जो कलियां नहीं बन रही है। तो मैं इसलिए ब्रांच को कट नहीं कर रही हूँ। अगर आपके ब्रांच में अभी तक कलियां नहीं बनी है एक भी और सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ रही है तो उस ब्रांच को आपको हल्की से टिप करना है। और दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास पुराने ब्रांच है, आपने एक बार भी अभी तक कट नहीं किए हैं, तो उस ब्रांच को भी आपको कट करना है। और दोस्तों अगर आप अपने पौधे से फूल ले लिए हैं, एक बार अगर फूल आ गया है और
फूल जो है सूख गए हैं, तो उस तरह से सूखे हुए फूल के ब्रांच को भी आपको जो है कट करना है। अगर आप इस तरह करते हैं अपने मोगरे के पौधे में, तभी जाके आपके पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां बनेंगी और आपका पौधा जो दोस्तों घना भी होगा। ये देखिए मेरे पास जो है दोस्तों एक प्लांट, दो प्लांट है और इधर एक छोटू सा प्लांट है, देख सकते हैं। इसमें भी जो है दोस्तों जितने सारे जो है ब्रांच निकली हुई है, सब में कलियां बन रही है। तो आपको इसी तरह करनी है, तभी जाके आपके पौधे में पूरा गर्मियों भर फूलों से और कलियों से भरा रहेगा दोस्तों। और ये जो मोगरा का पौधा है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर पौधा है और इसकी फूलों की खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों चौथा काम आपको क्या करना है, आपने अगर मिट्टी की गुड़ाई कर लिए हैं, पौधे की हल्की हल्की कटिंग भी कर दिए हैं और आपने कोई खाद वगैरह नहीं दिए हैं, तो उससे भी आपका पौधा जो है दोस्तों फूल नहीं देंगे, ना एक भी कलियां बनेगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार जरूर से कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। चाहे आप सूखी हुई पुरानी गोबर की खाद ले सकते हैं या तो फिर दोस्तों बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब जो है बर्मी कंपोस्ट ले ली हूँ। अब जो ये बर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, मैंने 2 पौधे की गुड़ाई की हुई थी, तो दोनों पौधों में ये बर्मी कंपोस्ट में डालूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों ही पौधों में मैंने जो ये बर्मी कंपोस्ट डाल दी हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोनों ही पौधों में मैंने जो खाद दी थी दोस्तों डाल दी हूँ। अब जो है इस खाद को अच्छी तरह से मिक्स भी कर दी हूँ। अब जो है दोस्तों आपको क्या करना है, देना है पानी। तो पानी आपको ऐसे ही नहीं देना है दोस्तों, जो मैं खाद पहले शुरुआत में दिखाई थी उसी को कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि दोस्तों हमारे पौधे जो होते हैं ये मोगरा का, इसे एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। अगर मिट्टी अल्कलाइन हो गई है, क्षारीय हो गई है, तो ये पौधा कभी भी फूल नहीं देगा। तो आपको महीने में एक बार ऐसे चीज देनी है पौधे में जो दोस्तों पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगा। तो उसके लिए दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, शुरू में ही जो खाद में दिखाई थी उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो खाद आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मोगरे के पौधे के लिए। इसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोगरा का पौधा कभी भी फूल देना बंद नहीं करेगा, बल्कि दोस्तों आपका मोगरा का पौधा भर भर के फूल आता ही रहेगा और उसकी नई नई ग्रोथ होते ही रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो पहली नंबर पे है ये है चूना। दोस्तों हमें अपने मोगरे के पौधे के लिए चूना बहुत ही जरूरी होता है इस्तेमाल करना, क्योंकि दोस्तों ये जो चूना होती है ये इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और सफ़ेद वाले फूल जितने भी होते हैं उसको कैल्शियम अधिक मात्रा में चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों महीने में या 20 दिन में एक बार आप चूना का इस्तेमाल जरूर करें। चाहे आप खाने वाला चूना लीजिए या तो फिर दोस्तों जो घर पुताई वगैरह करते हैं उस चूना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ घर पुताई जो करता है उस चूना का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए ये आधे चम्मच के करीब है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आप ये जो देख रहे हैं ये है केले के छिलका का पाउडर। दोस्तों मैंने केले के छिलके का पाउडर भी इसलिए लिए है क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होती है और ये हमारे मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट खाद है। ये हमारे मोगरे के पौधे को फूलों से भर देगी। और ये जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं दोस्तों ये है हल्दी पाउडर। दोस्तों हल्दी पाउडर हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पौधे को किसी तरह का फंगस, चींटी वगैरह ना लगे। ये एकदम ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, हमारे पौधे को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमारा पौधा जो है भर भर के फूल और कलियां देगा। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो चूना को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर दोस्तों आप ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो दोस्तों तीनों चीज़ को मिक्स करके एक ही साथ डालूंगी, उसके बाद में पौधे में पानी डाल दूंगी। तो ये देखिए इसे मैं इस तरह से मिक्स कर लूंगी बहुत अच्छी तरह से और इस तरह से पौधे के साइड साइड में जो है आपको दे देनी है। दोस्तों अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप 1-1 चम्मच भर के लीजिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जो है दोस्तों केले का छिलके का पाउडर और चूना आपको 1 चम्मच भर के नहीं लेना है दोस्तों, चूना आपको कम ही लेना है, आधी चम्मच लीजिएगा। और दोस्तों अगर छोटा पौधा है तो उसमें आप आधी चम्मच जो है हल्दी पाउडर, आधी चम्मच केले के छिलके का पाउडर और दोस्तों आपको जो है 1 चुटकी के करीब जो है चूना लेना। तो ये देखिए मेरा ये जो पॉट है दोस्तों 14 इंच से बड़ा है, तो इस पॉट के लिए मैं 1 चम्मच भर के जो है केले के छिलके का पाउडर ली हुई हूँ और 1 चम्मच जो है दोस्तों उसमें मैं हल्दी पाउडर ली और चूना जो है दोस्तों उसे मैं आधी चम्मच का इस्तेमाल की हुई हूँ।
दोस्तों अगर आप अपने पौधे में 8-10 दिन के अंतराल में अगर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा कभी भी फूल कलियां देना बंद नहीं करेगा और आपके पौधे में भी समय से पहले ही फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मार्च का लास्ट होते होते मेरे दोनों ही पौधे में दोबारा से फूल आया। ये जो मोगरा का पौधा आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें 2 बार फूल आ चुका है और इसमें भी जो है दोस्तों दोबारा सा फूल आया हुआ है। इसकी वीडियो पहले एक बार मैं बना के डाल चुकी हूँ अपने चैनल में, आप देख सकते हैं। और फिर से जो है मेरे पौधे में दोबारा से ये ग्रोथ हो रही है और इसकी कलियां बन रही है। मेरे पौधे में मार्च में ही 2 बार फूल आ चुका है। तो दोस्तों ये सारा ऑर्गेनिक खाद का कमाल है। अगर आप चाहे तो ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल कीजिए और जो केमिकल खाद है दोस्तों उसको थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केमिकल जो होता है दोस्तों उसे महीने में 1 बार दिया जाता है और महीने में 1 बार देने के बाद दोस्तों हमारे पौधे की मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी के कारण पौधा हमारा फिर से फूल और कलियां बनाने के लिए वो रेडी नहीं होता, बल्कि उसमें पत्तियां पीली होने लगती है, पौधा अपना सारा एनर्जी खो देता है। तो दोस्तों चलिए अब इसमें पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि खाद वगैरह तो मैं डाल दी हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है 1 लीटर पानी डाल दे रही हूँ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से खाद वगैरह देने के बाद पौधे को धूप में रख दीजिए। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।